हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आलस्य। अनुराग बहुत ही मेहनती थे। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले पूजा पाठ करते। इसके बाद वह अपने ऑफिस चले जाते और अपने कामों में लग जाते। अनुराग की मेहनत की वजह से अनुराग के कारोबार में तरक्की होने लगी, जिससे वह और ज़्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन अनुराग अपने बेटे आदित्य को सुबह जल्दी उठाने के लिए गए, जिससे वह भी उनके साथ ऑफिस जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह काम चोरी और आलस्य की वजह से नहीं उठा, जिसके बाद अनुराग वापस चले गए। अनुराग इसी तरह जब भी आदित्य को उठाने के लिए जाते थे तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। अनुराग अपना काम मेहनत से उसी तरह करते जा रहे थे। एक दिन अनुराग बीमार पड़ गए। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहे। कुछ दिनों के बाद अनुराग की बीमारी की वजह से मौत हो गई। अनुराग के मरने के बाद भी उनका बेटा पहले की तरह ही देर तक सोता रहता था। उसकी इस आदत की वजह से धीरे धीरे कारोबार में घाटा होने लगा और जो अनुराग ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर आदित्य की माँ ने आदित्य को बुलाया और कहा कि हमारे कारोबार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। आदित्य अपनी माँ से बोला, मुझे अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं मालूम है और मुझे कुछ नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आदित्य की माँ बोली, तुम अपने नाना के पास जाओ और उनसे कुछ कारोबार की बातें सीखो। आदित्य ने ऐसा ही किया। वह दूसरे दिन अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से कारोबार में घाटे की बात बताई। उसने आदित्य को सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ और अपने ऑफिस जाने की सलाह दी। आदित्य अपने नाना की सलाह के मुताबिक सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ करने के बाद ऑफिस जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उसके ऑफिस में काम करने वाले कर्मी सोचने लगे कि मालिक अब रोज़ आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घोटाला करने में परेशानी होगी, इसलिए घोटाला करना बंद करना होगा। और उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। इसके बाद आदित्य का कारोबार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की ही तरह हो गया। यह देखकर आदित्य की माँ बहुत खुश हुई और उसने आदित्य को अपने नाना को शुक्रिया बोलने को भेजा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। आदित्य अपने नाना को शुक्रिया बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने आदित्य को बोले कि तुम पहले कामचोर और आलसी थे, जिसकी वजह से तुम्हारे कारोबार में घाटा हो रहा था। अब तुमने कामचोरी और आलस छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारा कारोबार फिर से चलने लगा। अब आदित्य को यह बात समझ आ चुकी थी कि कामचोरी और आलस अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, हमें कभी भी कामचोरी और आलस नहीं करनी चाहिए। कामचोरी और आलस करने से हमेशा नुकसान होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।